हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइक्रोन एकेडमी। माइक्रोन एकेडमी के इस यूट्यूब ट्यूटोरियल लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है, जिसका नाम है वोकैब का डोज, वोकैब का हर्बल डोज। रवि रंजन यानी कि मेरे साथ रोज, ये हमारा आज का 5वां एपिसोड है। इसके पहले हमने 4 एपिसोड्स ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, आप लोग भी देख चुके होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। शुरू करने से पहले लेते हैं हम आज का मोटिवेशनल कोट। मोटिवेशनल कोट में क्या कहा गया है? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। बिल्कुल सही बात है। अगर आप लगातार असफल हो रहे हैं तो भी आप अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो लगातार प्रयास करते रहिए। हार मान लेने से कुछ नहीं होता है। अब हम शुरू करते हैं रिकॉल सेशन। हमारा रिकॉल सेशन है ये एपिसोड 4 का। जैसा कि आप लोग देखते आ रहे हैं कि हर अगले एपिसोड में मैं उसके प्रीवियस एपिसोड का एक रिकॉल सेशन लेकर के आता हूं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मिरेकल, प्लमेट, रिप्राइजल, डेंजी, एसिनाइन, कैंडिड, कैपासियस, सर्टिट्यूड, सर्कमस्पेक्ट, सर्कोइयस। ये 10 वर्ड्स हमने देखे थे। अब हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज के एपिसोड का पहला वर्ड है हमारा नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट मतलब होता है लापरवाह। सिनोनिम्स हो गया इसका केयरलेस, रिमिस। एंटोनिम्स हो गया डेलिब्रेट या फिर केयरफुल, मतलब जिसका अर्थ होता है डेलिब्रेट या केयरफुल का मतलब होता है जो जिन चीजों पे आप ध्यान दे करके या फिर ध्यानपूर्वक करते हैं। कीवर्ड्स हो गया हमारा नाना का चलान। नाना का चलान कीवर्ड्स जोड़ लीजिए और इस वर्ड को देख लीजिए, इस पिक्चर को देखिए। नाना का चलान कैसे कट गया? लापरवाही की वजह से कट गया। आप इस इमेज के थ्रू इसको अच्छे से लिंक कर लिए होंगे, कर लेंगे। अगला वर्ड लेते हैं हम फेस्टर। फेस्टर का मतलब होता है कटुता उत्पन्न करना। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो गया इर्क या फिर रॉटेन। एंटोनिम्स हो जाएगा हील या फिर लेसन, किसी चीज को ठीक करना या फिर कम करना। कीवर्ड्स हो गया फास्टर। फास्टर आप देखे होंगे जब मैच वेच होता है तो उसमें देखते हैं कि कोई फास्टर बॉलर होता है तो उससे आप इस फेस्टर को रिलेट कर सकते हैं। इमेज हो गया फास्टर बॉलर के आते ही टीम में क्या उत्पन्न हो जाती है? कटुता उत्पन्न हो जाती है। लेते हैं अब वर्ड नंबर 3, फ्लेमवाइन। फ्लेमवाइन का मतलब होता है भड़कीला। सिनोनिम्स हो गया सोवी या फिर फ्लोरिड। एंटोनिम्स हो गया काम, मॉडरेट। काम मतलब होता है शांत, मॉडरेट मतलब होता है मध्यम स्तर का। कीवर्ड्स हो गया आपका फिल्म में लंबे बॉय। आप ऐसे रिलेट कर रहे होंगे, ये इमेज भी आप देख रहे होंगे। फिल्म में लंबे बॉय को कैसे दिखाया जाता है? भड़कीला दिखाया जाता है। ऐसा आप इमेजिन कीजिए, आपको किसी भी सच्चाई पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अगला लेते हैं हम फ्लक्स। फ्लक्स मतलब होता है लगातार परिवर्तन या फिर प्रवाह। किसी चीज में लगातार चेंज आते रहता है, उसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। इसका फिकल भी होता है, चेंजेबल भी होता है, फ्लक्चुएशन भी होता है, चेंज भी होता है। ये सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हो गया इसका कॉन्स्टेंसी, मतलब किसी चीज में तत्परता बनी रहे। स्टेबिलिटी, स्थिरता। ठीक है, कॉन्स्टेंसी का मतलब होता है कोई चीज स्थिर है, कॉन्स्टेंट रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। स्टेबिलिटी का भी मतलब होता है स्थिरता। कीवर्ड्स हो गया इसका लक्स। ठीक है, फ्लक्स को आप लक्स से रिलेट कर लीजिए। लक्स सबके घर में इस्तेमाल होता है, आप लक्स को आसानी से रिलेट करके फ्लक्स को याद कर सकते हैं। लक्स से आप रिलेट करके ऐसा आप इमेजिन कर लीजिए कि लक्स साबुन लगाने से आपके शरीर में लगातार क्या होते रहता है? परिवर्तन होते रहता है। अगला वर्ड है हमारा गार्डनर। गार्डनर को आप लिंक कर लीजिए गार्डनर से। इसका सिनोनिम्स हो गया डिपोजिट या फिर स्टोर। एंटोनिम्स हो गया डिस्ट्रीब्यूट या फिर स्कैटर, मतलब होता है बिखरना या फिर बांटना। कीवर्ड्स हो गया गार्डनर। गार्डनर मतलब होता है माली। ठीक है, अब यहाँ पे गार्डनर से आप एक इमेज बना सकते हैं, एक इमेज से लिंक कर सकते हैं। गार्डनर क्या करता है? फूलों का संग्रह करता है। अगला वर्ड है हमारा हगार्ड। हगार्ड मतलब होता है कमजोर या फिर थका हुआ। सिनोनिम्स हो गया गॉन्ट या फिर वीक। इसका मतलब भी होता है कमजोर या फिर थका हुआ। एंटोनिम्स हो गया प्लम्प या फिर बॉक्सर, मतलब ऐसा व्यक्ति जो न ही कमजोर हो न ही क्या हो, थका हुआ हो। कीवर्ड्स हो गया होटल का गार्ड। आप इमेज में देख रहे होंगे कि एक गार्ड है, इनके चेहरे का भाव थके थके जैसा दिख रहा है। होटल का गार्ड क्या होता है? होटल का गार्ड क्या है? यहाँ पे कमजोर या फिर थका हुआ है। आप इस तरीके से हैगार्ड को, होटल का गार्ड आसानी से याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है हॉलो। हॉलो मतलब होता है खोखला कर देना या फिर खोखला। ठीक है, सिनोनिम्स हो गया इसका वैकेंट या फिर अनफिल्ड, जिसमें कोई चीज भरी हुई नहीं हो। एंटोनिम्स हो गया रिजिड या फिर सॉलिड, जो चीजें क्या हो एकदम तगड़ी हो, मजबूत हो, या फिर सॉलिड हो जिसमें होल नहीं हो। ठीक है, कीवर्ड्स हो गया इसका होल। होल मतलब होता है छेद, है ना। होल करके आप किसी चीज को क्या कर देते हैं? खोखला कर देते हैं।
मैं ये सीरीज लेके बहुत लंबा चलने वाला हूँ। आप वीडियो के साथ बने रहें, चैनल के साथ बने रहें और आप देखते रहें आप कैसे आसानी से बहुत सारे वर्ड्स आप आसानी से याद कर सकते हैं। लेते हैं अब वर्ड नंबर 8। इम्पोर्चुनेट। इम्पोर्चुनेट का मतलब होता है हठी या फिर दुराग्रही, है ना। वैसा व्यक्ति, वैसा इंसान जो हठी हो, जिद्दी हो या फिर दुराग्रही हो, जो अक्खड़ हो, है ना। सिनोनिम्स हो गया इसका स्टबर्न या फिर फर्म। एंटोनिम्स हो गया केयर फ्री या फिर कैजुअल, ठीक है। केयर फ्री या फिर कैजुअल, जो किसी चीज पे ज्यादा टेंशन नहीं लेता हो, ज्यादा ध्यान नहीं देता हो, जो फॉर्मल बिहेवियर हो जिसका। कीवर्ड्स हो गया इंपोर्ट और फॉर्चून, ठीक है ना। ये फॉर्चून आपको दिख रहा होगा, रिफाइंड है, सबके घर में इस्तेमाल होता है। आप आसानी से इस इमेज के थ्रू इसको लिंक कर सकते हैं ना। आप फॉर्चून का इंपोर्ट करते करते क्या हो गए, हठी या फिर दुराग्रही हो गए। अगला वर्ड है हमारा इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब होता है स्थिर या फिर अपरिवर्तनीय या फिर अपरिवर्तनशील। सिनोनिम्स हो गया इसका कांस्टेंट या फिर फिक्स्ड। एंटोनिम्स हो गया डायनेमिक या फिर फ्लेक्सिबल। कांस्टेंट और फिक्स्ड का भी मतलब होता है स्थिर या फिर अपरिवर्तनीय। डायनेमिक का मतलब होता है जो बदलते रहता है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। कीवर्ड्स हो गया यहाँ पे अम्मा की टेबल। आप इम्यूटेबल को अम्मा की टेबल, इम्यूटेबल को अम्मा की टेबल से लिंक करके आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए इसका इमेज हमने क्या बना दिया है। यहाँ पे एक इमेज टेबल रखा हुआ है। इस टेबल को आप देख सकते हैं इस इमेज में। यहाँ पे अम्मा की टेबल क्या है, स्थिर या फिर अपरिवर्तनीय है, जिसको हटाया नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। अगला वर्ड है और लास्ट वर्ड है इस एपिसोड का मेलेडिक्शन। मेलेडिक्शन मतलब होता है अभिशाप, अभिशाप। सिनोनिम्स हो गया कर्स या फिर एनेथमा, ठीक है। कर्स या फिर एनेथमा। एंटोनिम्स हो गया डेडिकेशन या फिर ब्लेसिंग। डेडिकेशन या फिर ब्लेसिंग, इसका मतलब होता है किसी को कोई आशीर्वाद मिला हो, बोन मिला हो, इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ब्लेसिंग का, आशीर्वाद जिसको आप कहते हैं हिंदी में। कीवर्ड्स हो गया इसका मालगाड़ी का एक्शन। अगर मालगाड़ी का एक्शन खराब हुआ तो क्या हो जाएगा, अभिशाप हो जाएगा। ऐसे आप इन सारे 10 वर्ड्स को आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम लेते हैं रिवीजन सेशन। रिवीजन में हम देखेंगे आज के 10 वर्ड्स। आज के 10 वर्ड्स में देखिए नॉनचेलेंट हो गया। नॉनचेलेंट का आपने कीवर्ड्स रिकॉल कर लिया होगा। नाना का चालान, फेस्टर को रिलेट कर लिया फास्टर से, फ्लेम पॉइंट को रिलेट कर लिया फिल्म में लंबे बॉय से, फ्लक्स को रिलेट कर लिया लक्स से, गार्डनर को रिलेट कर लिया गार्डनर से, हगार्ड को रिलेट कर लिया होटल के गार्ड से, हॉलो को रिलेट कर लिया होल से, इंपॉर्चुनेट को रिलेट कर लिया इंपोर्ट और फॉर्चून से, जो रिफाइंड प्रयोग को होता है उससे, इम्यूटेबल को रिलेट कर लिया अम्मा की टेबल से, मेलेडिक्शन को रिलेट कर लिया मालगाड़ी के एक्शन से। ये हमारे आज के 10 वर्ड्स हुए। जल्दी ही हम मिलते हैं अब अगले एपिसोड में, जिसका नाम है एपिसोड 6। ये बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।